सबसे पहले आपको सुना देते हैं ये रिपोर्ट और दिखाते हैं क्या हो रहा है इस फैसले का विरोध और क्या है योगी की सोच कि मदरसे में राष्ट्रगान कर दिया अनिवार्य। देखिए। यूपी के मदरसे में अब तस्वीरें बदली बदली दिखेंगी। रोज राष्ट्रगान होगा, देशभक्ति के गीतों से मदरसे सराबोर होंगे। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी कर दिया है। बाकायदा आदेश जारी कर रोजाना राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। वो चाहे सरकारी सहायता पाने वाले मदरसे हो या बिना सरकारी सहायता वाले मदरसे, नया नियम सब पर लागू होगा। यूपी में मदरसे में सुधार को लेकर योगी सरकार लगातार सजग रही है। योगी सरकार ने सुधार की कई योजनाएं मदरसों में लागू की हैं। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान की भी पढ़ाई कराई जा रही है। मदरसों तक सरकार का नया आदेश पहुंच चुका है और उन्हें इसे लेकर कोई ऐतराज भी नहीं है। जो मदरसों में पढ़ने के लिए आएंगे उनको विशेष रूप से नए सत्र से हम लोग ने कहा है कि जो प्रेयर होता है सुबह, जो दुआएं होती हैं, उसमें सारी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान, जो जनगण मन अधिनायक जय है, उसको भी बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, गवाया जाए, और ताकि वो देश और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। न छात्रों को कोई दिक्कत है, न शिक्षकों को, और न ही मदरसा के संचालन करने वाले अफसरों को। लेकिन मदरसा में राष्ट्रगान पर नेताओं के पेट में जरूर दर्द होने लगता है। निश्चित तौर पे मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है, और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा। और हमारी जो सरकार है वो मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? क्या भारत के हर मदरसे में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उनका जब सालाना फंक्शन होता है तो हर देशभक्ति की बातें की जाती हैं? उन मदरसों में देश से मोहब्बत की तमाम चीजों को सिखाया जाता है। अगर कोई इन मदरसों से आलिम दीन, मुफ्ती बनता है तो वो देशभक्त होता है, मगर आप शक की नजरों से उनको देखते हैं, आप शक की नजरों से उनको देखते हैं, इसीलिए इस तरह कानून बना रहे हैं आप। पूरे मुल्क में राजनीतिक दलों ने म्यान से तलवारें निकाल ली हैं और इसे देखकर कोई हैरानी भी नहीं हो रही, क्योंकि एक तो मदरसा, उस पर राष्ट्रगान का आदेश, तो सियासत के लिए इससे मुफीद मौका और क्या हो सकता है। आशीष सिंह, लखनऊ, आज तक। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। मदरसों में अनिवार्य किया गया है राष्ट्रगान, क्या आपको मदरसे में पढ़ने वालों की देशभक्ति पर शक है? सोच क्या है इसके पीछे? देखिए, सोच ये है कि जब इससे पहले की पंचर साइकिल की सरकार थी ना, तो मदरसों में कई बार आतंकवादी पकड़े जाते थे। आज राष्ट्रगान बज रहा है, तो राष्ट्रगान बजना अच्छी बात है या शक के घेरे में कोई आ जाता है? मैं समझता हूं मदरसे में ही नहीं, भारत के हर कोने में राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज होना तो चाहिए। सभी स्कूल में क्यों नहीं अनिवार्य करते? मैं बिल्कुल 2014 में केंद्र सरकार ने कहा सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं, तो फिर मदरसे में अनिवार्य, बाकी जगह नहीं, क्यों? अंजना जी, शायद ऐसा हो सकता है कि आपसे छूट गया हो। ऐसा कोई कॉलेज, विद्यालय, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे कभी तिरंगे का या राष्ट्रगान का विरोध हुआ हो। लेकिन ऐसे मदरसे जरूर हैं जिन्होंने कहा कि राष्ट्रगान नहीं बजेगा, और हमने डिबेट भी उसमें करी है। तो अगर कहीं विरोध होता है तो उनको तिरंगे की भी ताकत पता चलनी चाहिए और राष्ट्रगान की भी चलनी चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि ये आतंकवादी देखते थे मदरसों में, हम लोग कह रहे हैं एयरफोर्स पायलट बनाएंगे, सिविल इंजीनियर्स बनाएंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, उनको गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे। और आप मुझे बताइए कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बने। मान लीजिए मदरसे में विज्ञान और गणित जब पढ़ाने की बात हुई तो इन्होंने उसका विरोध किया। अंजना जी, सर्जरी चल रही है डॉक्टर की, इनके हिसाब से पेशेंट का पेट खोल दिया, आंतड़िया बाहर है, कहेंगे ला इला इला ला, ठीक कर दीजिए। ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। गणित और विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सब पढ़नी पड़ेगी। और ये जो सुधार है
ये भारत के लिए जरूरी है, ये हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है। चलिए अनुराग जी जवाब दीजिए, देखिए क्या गलत है इस हाँ, फैसले? वही मैं कहने वाला हूँ। दरअसल मैंने तो नहीं बोला इसमें गलत है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को हर स्कूल में होना चाहिए तो आप योगी जी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए ना। तो ये जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सभी स्कूल की बात होनी चाहिए, सभी मदरसों की बात होनी चाहिए, सभी जो और अंग्रेजी स्कूल है उनकी भी बात होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं होगा राष्ट्रगान? क्यों नहीं होगा भाई? आप ले आते अपनी आप बोलो सरकार ना, में। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये जो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, क्यों राजनीति करते हैं? ये आप ही कह रहे थे कि मदरसों में डॉक्टर इंजीनियर पैदा होंगे, बिल्कुल पैदा होंगे, तब भी पैदा होंगे, अब भी पैदा होंगे, लेकिन पैदा होने के बाद क्या होगा? पैदा होने के बाद कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा उन्हें, मैं वो सोच बैठे रही थी रहेंगे। कि आप महंगाई के मुद्दे नहीं, और वही बेरोजगारी रोजगार, की कमाई। अरे पैदा तो किए जाएंगे, पैदा हो भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए सरकार कर क्या रही है? सरकार उनके लिए तो कुछ नहीं करती है ना। कहते हैं ना कि विदेश में डंका बज रहा है, यहां नहीं मिल रहा है ढंग का एक काम। विदेश में डंका है कि विदेश में डंका बज रहा है चारों तरफ, लेकिन हमें ढंग का काम तो यहाँ रोजगार मिल जाए लोगों को, इसकी चिंता कोई नहीं करेगा क्या? हमेशा देखिए मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है? मदरसा, मुद्दा क्या है? ज्ञान व्यापी, मुद्दा क्या है? ताजमहल, मुद्दा क्या है? कुतुब मीनार, मुद्दा क्या है? लाल किला। फिर जिंदगी से जुड़े जो मुद्दे वो कहां चले जाएंगे? जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए जीने के लिए, वो मुद्दे कहां होंगे? कैसे होगा एक बच्चा अपनी मां की सेवा कैसे कर पाएगा जब वो रोजगार नहीं पाएगा? 24 साल का बेटा ये इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहेगा कि मां को कैसे हम अपनी साड़ी खरीद के लाके देंगे, क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं है। मां इसलिए नहीं सो पा रही है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, और बेटा इसलिए नहीं सो पा रहा है कि मैं 24 साल में अपनी मां की नहीं सेवा कर पा रहा हूं। बड़ा अच्छा है, लेकिन जनता को समझा क्यों नहीं पा? क्या हो सकती है? और हम किसमें अटके हुए हैं? आरती, अजान, मदरसा, लाउड स्पीकर, जनता को क्यों नहीं समझा इसमें अटके हुए हैं हम। सोचो, जनता को क्यों नहीं समझा पाए? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, तो जवाब दे रहा हूं, बहुत सीरियस सवाल है, जवाब दे रहा हूं। आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए कि ये असल मुद्दे हैं, ये आपको भटकाते हैं? फिर क्यों बीजेपी की जीत होगी? मैं बता रहा हूं, जनता क्यों नहीं समझ पाई? मैं बता रहा हूं। हाँ। जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी 325 सीटें लेके आई थी, 46% वोट पे थी, हम 22% वोट पे थे। जनता की समझ में आया, उसने मुझे 38% वोट दिया। 38%। वो सच है कि सीटें आगे पीछे हो सकती, कोई 2000 से हार गया, कोई 200 से, कोई 150 से, वो हो सकता है सरकार किसी की बने। इसका मतलब नहीं कि सरकार हमारी बन गई तो हम बेरोजगारी बढ़ा दें, इसका सरकार हमारी बन गई तो हम महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दें, सरकार हमारी बन गई तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, सरकार हमारी बन गई तो बिजली ना आए। इसके मतलब सरकार हमारी होगी तो हम कुछ भी करेंगे, अब कोई बात नहीं, अत्याचार होता रहेगा क्योंकि सरकार मेरी है। शोएब जमई जी, क्या आप भी इस फैसले का स्वागत करते हैं? राष्ट्रगान है ये। देखिए, राष्ट्रगान और तिरंगा ये दो ऐसी चीज है जिस पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस देश में किसी धर्म ने, किसी समाज ने कभी भी कंट्रोवर्सी की हो, किसी ने उंगली तक नहीं उठाएगी। लेकिन हाँ, एक इतिहास जरूर है। हमारे गौरव भाटिया जी चूंकि अभी नए नए बीजेपी में आए हैं, पहले सपा में थे, इनको शायद इतिहास नहीं पता होगा। आरएसएस का इतिहास सुन लीजिए। गांधी जी ने 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार कहा था कि पूरे देशवासी जो है तिरंगा फहराएं। पूरे देश में सारे देश के हिंदू मुसलमान सब ने तिरंगा फहराया। आरएसएस ने कहा हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, और वो जो तिरंगा नहीं फहराया वो 70 सालों तक, 2001 में पहली बार नागपुर के इनके हेडक्वार्टर में तिरंगा फैला। इतने बरसों तक कभी तिरंगा नहीं फहराया, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहली बार जो जन गण मन है, हमारा नेशनल एंथम, उसका विरोध आरएसएस ने किया। उन्होंने कहा कि ये तो टैगोर साहब ने इसलिए लिखा था क्योंकि किंग जॉर्ज 5 को खुश करना था। ये इनका इतिहास है, समझ। तो जनगण मन का, तिरंगे का जिसने विरोध किया वो आज हमको ज्ञान दे रहे। हमें आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। नंबर 2, आपने कहा मदरसे में जो है ऐसे निकलते हैं। भाई साहब, आपको शायद इतिहास का पता नहीं है, मौलाना आजाद इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने आईआईटी, एम्स, जितनी भी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान इस वक्त देश में एक्सीलेंस हासिल कर रही है, उसकी नींव रखने वाले मौलाना आजाद थे। वो मदरसे से पढ़े हुए थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे। एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानता हूं, वो अपने यहां से तमिलनाडु में, केरला में, ये मदरसे में पढ़े थे। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सब मदरसे में पढ़े थे। मदरसे का पढ़ने का मतलब नहीं होता कि अनपढ़ हो जाए या फिर यहां से इस्लामी सिर्फ तालीम हो। मदरसा जो है वो जहन खोलता है, बाद में लोग हायर तालीम लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया में, मैडम भी जानती है, हमारे यहाँ ब्रिज कोर्स होता है। जो मदरसे से पढ़ के आते हैं उन लोगों को, अंजना जी भी जानती हैं कि ब्रिज कोर्स होता है। मदरसे के जो पढ़े हुए बच्चे, उनको 1 साल का ब्रिज कोर्स करवाते हैं,
फिर वो बच्चे IAS IPS बनते हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया से ट्रेनिंग पा करके उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया, 57 ऑल इंडिया रैंक था, जाकर के पूछ लीजिए। तो ऐसा नहीं है, मदरसे से पढ़े हुए बच्चे दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं, हाँ जरूर मदरसे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, उनकी जो है सही व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसका एडवोकेसी करता हूं, मैं उसका पक्षधर हूं कि मदरसों में हमारी तालीम का मेयार बढ़ाना चाहिए। समझ में नहीं आई कि आप योगी की बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। उनको खुद ही नहीं पता। क्लियर कीजिए, आप योगी जी की बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम किया है या बुराई कर रहे हैं? मदरसों की मॉडर्नाइजेशन और मदरसों की जो फिर आप तालीम बड़े-बड़े है शब्द उसके यूज कर रहे लिए हैं। योगी जी या किसी सरकार ने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि जो पहले नहीं होता था। राष्ट्रगान की शुरुआत करना अच्छी पहल है। आरएसएस के शाखाओं में भी राष्ट्रगान की शुरुआत करवाई, मैं स्वागत करता हूं। मैं तो मदरसे में भी करवाई, मैं स्वागत। भाई मदरसे में राष्ट्रगान लोग पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं। अनऑर्गेनाइज, जैसे स्कूलों में प्रेयर होता, हम लोग, मैं भी हेड बॉय था, स्कूल में प्रेयर करवाते थे तो वहां होता था, लेकिन स्कूलों लेकिन मदरसों में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रगान का किसी ने विरोध किया, ये तस्वुर भी नहीं है। इसलिए आरएसएस के इनको समझाइए, इनको पता नहीं है अभी इतिहास का, इनका इतिहास खोल दिया ना। अंजना जी ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, भारत माता की, बस समझ में आ गया।